राधे राधे बच्चों, की हाल चाल। स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज देखेंगे। देखो, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशियल स्टेप इज। अच्छा, जब हम अल्कोहल लेते, जैसे मैंने ROH लिया, ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ध्यान रखो H2SO4 टूटता है H आयन में और HSO4 माइनस आयन में। अब ये जो आपका H आयन है, H2SO4 का H आयन है, वो अटैक करता है लोन पेयर पे और बनाता है ROHH। इस स्टेप को कहते हैं हम प्रोटोनेशन। तो वो पूछ रहा है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है इनिशियली? हाँ होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है? नहीं, वो इनिशियली नहीं होता। एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है? नहीं। फॉर्मेशन ऑफ ईथर होता है? नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, कि सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेशन होती है प्रोटोनेशन की, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है। आगे चलते हैं, देखेंगे। A compound X with molecular formula C3H8O can be oxidized to another compound Y whose molecular formula is C3H6O2। अच्छा, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O। ये हो सकता है आपका C3H7OH या C2H5O C2H5 तो CH3। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता C2H5CHO या CH3CO CH3। क्यों? आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिन के देखो, यहां पर 7 हाइड्रोजन आ रहे, 6 सॉरी, ठीक है। तो इन दोनों में ही हाइड्रोजन 6 आ रहे हैं, तो ये गलती मत कर देना। एक ऑक्सीजन वाले हमारे पास 4 चीजें, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के हाइड्रोजन देखना, तो वो इसके साथ मैच नहीं कर रहे, तो या तो अल्कोहल है या ईथर है। अच्छा, जो बनाता है C3H6O2 ऑक्सीडेशन पे, तो सबसे आसान होता है आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका आंसर होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो है आपका CH3 CH2 CH2OH, जो ऑक्सीडेशन पे देगा CH3 CH2 COOH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड? देखो, PCl5 के साथ रिएक्शन होती है, हाँ होती है, और इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट होता है इथाइल क्लोराइड में जब PCl5 के साथ होती है, PCl3 के साथ होती है, SOCl2 के साथ होती है, HCl ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट के साथ होती है, इन सब में देता है ये। या H2SO4 और NaBr के साथ होती है, तो 5 है हमारे पास। NaCl के साथ नहीं देता, तो वो कह रहा है इनमें से किस रिएजेंट के साथ अल्कोहल जब रिएक्ट करता है तो वो RCl या RX नहीं बनाता, तो वो है NaCl। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट शुड बी यूज टू कैरी आउट द अबव कन्वर्जन? ऊपर वाली कन्वर्जन में आपको दिया क्या है, यहां पर जो O था वो OH बन गया, यानी कि O डबल बॉन्डेड जो था वो OH बन गया, रिडक्शन हुई है। रिडक्शन के लिए हमें चाहिए NaBH4। अब आप कह सकते हो भैया La लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, हाँ वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो दोनों को रिड्यूस कर देगा, वो COOR को भी कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। KMnO4 भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने गलती से गलत बोल दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो ये होता है, अगर एल्काइल ग्रुप है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो ये होता है ऑक्सीडेशन अल्कोहल, और ये होता है ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लाइन आपकी पूरी ऑक्सीडेशन की है, लेकिन यहां पर ये नहीं हुआ, यहां हम उल्टा लेके गए हैं। हम इसको एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बना रहे हैं,
देखो ये एल्डिहाइड या कीटोन है, उसको हम अल्कोहल बना रहे हैं, तो यहाँ रिडक्शन करा है हमने। तो अगर मैं उल्टा लेके आऊंगा तो रिडक्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिनॉल ऑन बीइंग हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ये रहा फिनॉल, इसको मैंने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने HNO3 के साथ रिएक्ट कराया, तो ये मुझे देगा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में 3 जगहों पे नाइट्रो लगा होता है, 2 4 6, ठीक है। देखो इस वाली स्लाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ल्यूकास रिएजेंट प्रोड्यूसेस क्लाउडीनेस इमीडिएटली, किसके साथ? देखो हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। कौन अल्कोहल के साथ जल्दी रिएक्ट करता है? सॉरी, ल्यूकास रिएजेंट किस अल्कोहल के साथ जल्दी रिएक्ट करता है? प्राइमरी के साथ देर में, सेकेंडरी के साथ जल्दी, टर्शरी के साथ इमीडिएटली। इसके साथ टर्शरी के साथ इमीडिएटली, सेकेंडरी के साथ 5 से 10 मिनट में, और प्राइमरी के साथ रूम टेम्परेचर पे नहीं करता, ऑन हीटिंग करता है। तो यहां टर्शरी कौन सा है? अब जरा इसको देखो क्वेश्चन को। हाँ दिख रहा है, ये देखो इस क्वेश्चन में इस कार्बन को देखो आप, ये वाला कार्बन अपने जैसे 3 कार्बनों के साथ घिरा हुआ है, और ये वाला कार्बन अपने जैसे 2 के साथ, और ये वाला प्राइमरी है। अच्छा आप पूछ सकते हो कि भैया आप यही वाले कार्बन क्यों देख रहे हो? आप देखो OH जो लगा हुआ है वो किस कार्बन के साथ लगा है। जिस कार्बन के साथ OH लगाओ उस कार्बन से पता चलेगा प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, और ये है टर्शरी। टर्शरी ल्यूकास रिएजेंट के साथ बड़ी जल्दी क्लाउडीनेस बनाएगा, और सेकेंडरी जो होगा उसको 5 से 7 मिनट लगेंगे, और जो प्राइमरी है वैसे तो नेगेटिव ल्यूकास टेस्ट देता है, लेकिन हीटिंग करने पर बना सकता है क्लाउडीनेस। फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, क्यों? फिनॉल क्यों नहीं जाता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एसिडिक नेचर का है फिनॉल? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ COH बॉन्ड, हाँ ये ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ CC बॉन्ड, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, नहीं फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है, इसी वजह से एसिड बनता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं पार्शियल डबल बॉन्ड ऑफ COH, तो उसकी वजह से रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस जब होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं फिनॉल लेता हूं, ये फिनॉल है, जहां पर O और C के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और रेजोनेंस होगा। इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, वो कंसीडर किया जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जवाब होना चाहिए पार्शियल बॉन्ड करेक्टर ऑफ COH, बी आंसर होना चाहिए इसका। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी बताया था सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होता है? जिसका OH के साथ जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हो। मुझे तो A दिख रहा है, ये टर्शरी अल्कोहल है। देखो ये रहा OH, और इनके साथ जुड़े हुए अल्कोहल को मार्क करूंगा अब मैं। ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ये 3 3। ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ, एक इधर एक इधर। ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, और ये जो कार्बन है ये भी 2 कार्बनों से जुड़ा है, एक इधर और एक इधर। तो आप पहले वाले को कहोगे सेकेंडरी, इसको कहोगे टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो उसने पूछा था टर्शरी कौन सा है, पता चल गया हमें। तो हमने ये भी बता दिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन से है, ठीक है। अच्छा कभी कभी ये भी आता है, देखो एक ये है और एक ये है, दोनों ही प्राइमरी है, क्योंकि मुझे सिर्फ इस वाले कार्बन को देखना है। इसके पीछे भी एक है और इसके पीछे भी एक है, दोनों प्राइमरी है। पहले वाला प्योर प्राइमरी है और दूसरे वाला जो है वो पार्शियल प्राइमरी बोल लो आप उसको। तो अगर मान लो कोई केस ऐसा आता है कि ब्रांचिंग से कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसकी ब्रांचिंग ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। आगे चलते हैं। ब्रांचिंग का असर बॉइलिंग पॉइंट पर पड़ता है।
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पानी में इनकी सॉलिबिलिटी अच्छी होती है, छोटे मॉलिक्यूल्स की सॉलिबिलिटी अच्छी होती है। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कमजोर होगी। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ताकतवर होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, पोलर नेचर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन सॉलिबिलिटी में एक जगह जाकर सॉलिबिलिटी गिर जाएगी मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, बाकी हाइड्रोजन और पोलर नेचर से वो भी बढ़ती है। व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज टू 2,4 डाई मिथाइल, पहले इसको बनाना पड़ेगा, पेंट, पहले पेंट बना लो। ये 3 पे ऑल, 2 और 4 पे डाई मिथाइल है। ठीक है, अब यहां क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, एक ये दिखाई दे रहा है। बनाना किससे है मुझे? प्रोपेनल से, प्रोपाइल, अच्छा RMGX से बना रहा है ये। तो यहाँ पे आपके पास एक तो ये है एल्डिहाइड और एक है RMGX। MGX तो ले लो, R ही ढूंढना है आपको, इधर का भी R ढूंढना है, इधर का भी R ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट में 7 कार्बन है, मुझे एक तरफ ये ढूंढना है और एक तरफ ये ढूंढना है। देखता हूँ जो बोलेगा ये। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 3 ब्यूटेनल, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेनॉन विद मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल प्रोपेनल। अब इसको देखो जरा, ये 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, और उसको कराया जाए आइसोप्रोपाइल से। बन गया मेरा काम। अब मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो मैं मार्कर से मार्क कर रहा हूँ। इसके कार्बन देखो आप, ठीक, और इसके कार्बन देखो, आ गया सेम। ये प्रोपाइल है, देखो ये प्रोप है, आइसोप्रोपाइल, ये रहा आइसोप्रोपाइल। ये है आपका 2 मिथाइल, यहाँ जो OH है, वो जो OH है वो CHO से आया, तो ये आपका 2 मिथाइल हो गया, ये लो हो गया। तो इसका आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, लोअर मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल आर miscible in limited amount of water, miscible in excess amount of water, miscible in water in all proportion। अभी मैंने आपको बताया था अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा यानी कि लोअर अमाउंट होगा अल्कोहल का, मतलब 1 2 मिथ इथ प्रो ब्यूट, तो बड़े आसानी से खुल जाएंगे। ऑल प्रोपोर्शन का मतलब आसानी से खुल जाएंगे। अगला असर्शन, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। बात सुनो, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक, नहीं, नाइट्रो जो ग्रुप है वो एसिडिक करेक्टर बढ़ाता है। तो अगर फिनॉल है और एक नाइट्रोफिनॉल है, चाहे वो ऑर्थो पे हो चाहे पैरा पे हो, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप। इंक्रीज माइनस आई इफेक्ट विच विल फर्दर इंक्रीज एसिडिक करेक्टर। अच्छा, अगर ये एसिडिक करेक्टर बढ़ाता है तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, बिल्कुल ठीक बात है। हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, ये बात ठीक है। रीजन ठीक है, असर्शन गलत है। रीजन ठीक है, असर्शन गलत है। असर्शन, पैरामिथॉक्सीफिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन, पहले बताता हूं मैं पैरामिथॉक्सीफिनॉल क्या होता है। ये होता है फिनॉल। फिनॉल की किस पोजीशन पे मिथॉक्सी लग सकता है अपने आप? ऑर्थो पे और पैरा पे। अच्छा, ये ऑर्थो पैरा और ये मेटा, ध्यान रखना। ऑर्थो होता है साथ वाला, मेटा होता है ऑल्टरनेटिव, पैरा होता है सामने। अब अगर मैं ये कहूं कि फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे लगा है मिथॉक्सी, पैरा पे लगा है मिथॉक्सी, और एक में पैरा पे लगा है नाइट्रो, तो कौन स्ट्रांग है? नाइट्रो स्ट्रांग है। नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसलिए स्ट्रांग होगा उसका। ठीक है,
और यहाँ ये कह रहा है पैरामिथॉक्सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गलत। मिथॉक्सी ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, बिल्कुल ठीक, और नाइट्रो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, बिल्कुल ठीक, आर ठीक। असर्शन रॉन्ग, रीजन राइट। समझ लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन। अच्छा, एनिसोल ब्रोमिनेशन करता है विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इवन इन एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड, इन एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट। तो क्यों आसानी से एनिसोल ब्रोमिनेशन कर लेता है? क्योंकि जो बेंजीन के ऊपर लगा OH है या OR है, दोनों ही एक्टिवेट करते हैं बेंजीन की रिंग को, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। हो गया, ए आंसर है इसका, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा होगा तो वो डीएक्टिवेट करेगा, इसको जरूरत पड़ेगी एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस KlBr3 की, या FeCl3 की इन डार्क। लेकिन अगर OH लगा होगा तो वो इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, OCH3 लगा होगा तो वो इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। आगे चलते हैं। When diethyl ether is heated with excess of HI, पहले डाइथाइल ईथर बनाओ, ये इथाइल है, ये हो गया डाइथाइल ईथर, is heated with excess of HI, it produce excess of HI, तो I इसके साथ रिएक्शन करेगा, C2H5 I बनाएगा और C2H5OH बनाएगा। एक्सेस है इसका मतलब C2H5OH फिर दोबारा HI के साथ रिएक्ट करेगा और फिर दोबारा C2H5I बनाएगा और H2O निकालेगा। तो यहाँ आंसर होगा इथाइल आयोडाइड, डी आंसर होगा इसका। एक्सेस में है इसलिए HI 2 बार रिएक्ट करेगा, पहली बार जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा C2H5I और एक अल्कोहल, फिर दोबारा उस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके C2H5I बनाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे लो। क्वेश्चन तो देखो सारे अच्छे एग्जाम में आए हुए, हर किसी के यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि किस ईयर में वो क्वेश्चन आया है, तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सिर्फ हमें टाइप बता रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इतनी असर्शन रीजन या इतने MCQs आएंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। इसके बाद भी मैं कोशिश करूंगा एक सीरीज और बनाने की, जिसके अंदर या तो हम क्या आपकी NCERT की एक किताब आती है एग्जाम्पलर, और एक आती है आपकी सपोर्ट मटेरियल, उसके MCQs और असर्शन रीजन डालेंगे। व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? यहाँ देखो 2 लाइन दे रखी है आपको, एक ये और एक ये, HBr के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। HBr में से H जाएगा किसके साथ? छोटे वाले के साथ, यानी कि C6H5 के साथ, और Br किसके साथ जाएगा? तो यहां बनना चाहिए आपका C6H5OH, ये होगा, डी ऑप्शन होगा, C6H5OH और C6H5Br, C6H5CH2Br। आगे चलते हैं। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस में हम ROR बनाते हैं, किससे बनाते हैं? RONA और RX से। ये एक SN2 रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस में हम ROR बनाते हैं, किससे बनाते हैं? RONA और RX से। अगर हमें टर्शरी हैलाइड मिले तो विलियमसन सिंथेसिस फेल हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए जिसमें टर्शरी हो, हमें उल्टा करना पड़ेगा, हमें टर्शरी हैलाइड की जगह हमें टर्शरी ONA लेना चाहिए और प्राइमरी हैलाइड लेना चाहिए, याद रहेगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन SN2 रिएक्शन। आगे, मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ दिस विथ HI आर। अगर मैं HI को इसके साथ हीट करूं तो ध्यान रखो ये टर्शरी है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अगर टर्शरी होगा और मैं उसको HI के साथ रिएक्ट कराऊं तो टर्शरी अपने आप को तोड़ेगा, ये टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा, इसे बोलते हैं हम SN1 रिएक्शन। बात पे ध्यान दो, टर्शरी कार्बोकैटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो I- को अट्रैक्ट करेगा और अपने साथ आयोडीन लगाएगा। ये बात बिल्कुल उल्टी है, इससे पहले जो करा था उसमें मैं क्या कह रहा था कि हैलाइड को दो छोटा मॉलिक्यूल
और हाइड्रोजन को दो बड़ा मॉलिक्यूल, ऐसे टूटता है HI या HCl या HBr। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ है, टर्शरी जो होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जो हमने 11th में पढ़ा था 4 इफेक्ट में से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से जो टर्शरी है आपका वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा। अगले पे चलते हैं। COC, यहां दो लोन पेयर होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड करके बनाए तो इसे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहते हैं या बैंड शेप कहते हैं। ये बिल्कुल पानी जैसा दिखता है और पोलर नेचर का होता है, इसलिए थोड़ा सा सॉल्युबल भी होता है। पोलर नेचर मतलब C से O की तरफ जाने वाले ऊपर का डाइपोल दिखाते हैं। तो वो कह रहा है इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती तो 109 डिग्री होता, लेकिन नीचे बड़े बड़े कार्बन आए हैं या कार्बन की चेन आई है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इस 109 डिग्री को थोड़ा सा बाहर रिपेल करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल बड़े लगे। अगर H लगा होता तो 109 डिग्री से कम असर आता, लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करते। इस वक्त थोड़ा बॉन्ड पेयर ज्यादा करेंगे, इसलिए कुछ 111 के आसपास आएगा। अब कोई बच्चा कहे भैया मुझे ध्यान नहीं आया उस वक्त कि इसमें क्या दिमाग लगाऊं, 180 तो नहीं आएगा, वो तो लीनियर पे आता है। 120 और 90 नहीं आएंगे क्योंकि बहुत दूर है। अगर 100 हमारा था 109.5 डिग्री, तो जो डिफरेंस आता है ना रिपल्शन की वजह से वो इतना आता है, या तो 108 हो जाता है या 110 या 111 हो जाता है, बस 2 या 3 का फर्क आता है, ये नहीं कि 10-15 का फर्क आता है। और यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, दो, एक में 19 का फर्क है, एक में 11 का। मैंने आपको रीजन भी बता दिया किस तरीके से देखना है, और अगर ना याद आए तो कैसे तुक्का लगाना है वो भी बता दिया। आगे assertion, an ether is more volatile than alcohol of comparable molecular mass। वोलेटाइल का मतलब होता है जो सॉल्युबल ना हो लिक्विड स्टेट में, सॉल्युबल हो गैसियस स्टेट में। तो ईथर जो है उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए वो वोलेटाइल है। तो रीजन होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर आर पोलर इन नेचर, ये भी ठीक है। असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन असर्शन को रीजन समझा नहीं रहा है। ये भी होता है ना ऑप्शन, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन, मिथॉक्सीइथेन रिएक्ट विद HI टू गिव इथेनॉल और आइडोमीथेन। ये है मिथॉक्सी इथेन, दो कार्बन ईथ और एक मिथॉक्सी। जब HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयोडीन रिएक्ट करेगा छोटे वाले के साथ और बनाएगा आइडो मिथाइल प्लस इथेनॉल। तो आपकी असर्शन तो ठीक है। रिएक्शन ऑफ ईथर विद KI फॉलो SN2 रिएक्शन, ये भी ठीक है। दोनों चीजें ठीक है और एक दूसरे पर डिपेंड भी करती है। अगला assertion, the COC bond angle in ether is slightly lesser than tetrahedral structure। slightly less than नहीं, slightly more than होना चाहिए। it is due to repulsion interaction between two, हाँ रीजन ठीक है। देखो कह रहा है it is due to repulsion between two alkyl group, हाँ alkyl group रिपेल करते हैं तो उसकी वजह से एंगल बढ़ेगा घटेगा नहीं। रीजन assertion गलत है, रीजन ठीक है। आगे assertion, the boiling point of diethyl ether is much less than of ethanol। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डाइथाइल ईथर का इसलिए इथेनॉल से कम होता है क्योंकि इथेनॉल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इन इथेनॉल द मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड बाय फॉर्मिंग इंटर, हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें ठीक है और दोनों एक दूसरे का सही रिलेट भी कर रहे हैं, रीजन भी सही है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका नाम होगा मिथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल इथेन। ये गलती से आ गया, ऑप्शन वाले ना नहीं है ये क्वेश्चन, ये हाँ ठीक है, वो दो गलती से बीच में आ गए, फिर भी समझ लो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये आपकी मेन चेन बन गई, इसके 1 पर ही 2 मिथाइल है इसलिए मैंने लिख दिया 1,1 डाइमिथाइल इथेन, और ये बाहर है मिथॉक्सी, ठीक है। 1,1 डाइमिथाइल इथेन और मिथॉक्सी क्या है उसके, वो भी 1 पे, 1 2, हाँ वो भी 1 पे ही है। 1 मिथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल इथेन। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल कैन बी कैरिड आउट इवन इन एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। अगर आप फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो वो लुईस एसिड के एब्सेंस में भी हो सकता है, क्योंकि जो फिनॉल पे OH है वो OH ग्रुप एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को। OH ग्रुप ऑफ फिनॉल हैज हाई एक्टिवेशन, ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है और एक दूसरे का सही रीजन भी है। पैरामिथॉक्सीफिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन
मेटामिथॉक्सीफिनॉल, जो पैरामिथॉक्सीफिनॉल है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है मेटामिथॉक्सीफिनॉल से। पहले बना लो, ये फिनॉल है। इसके पैरा पे है मिथॉक्सी, होता है पैरा पे, कोई दिक्कत नहीं है। मेटा पे नहीं होता, मेटा पे नहीं होता। मेटा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, उस पे जाके आपने मिथॉक्सी को बैठा दिया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एचायन छोड़ देगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। तो वो कह रहा है पैरामिथॉक्सीफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मेटामिथॉक्सीफिनॉल। तो आप कह सकते हो हाँ असर्शन ठीक है, यहां पर ये बैठता नहीं है, मेटा पोजीशन पे OCH3 नहीं आता, आपने मेटा पोजीशन पे बैठा दिया जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से हाई थी, तो ये आपका ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। मिथॉक्सी ग्रुप एक्सर्ट प्लस आर इफेक्ट एट बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, प्लस आर इफेक्ट दिखाता, ठीक है। मुझे असर्शन में गलती लग रही है, रीजन एक इसको चेक करके बता देना बेटा कोई बच्चा, रीजन ठीक है इसका। आगे, अल्कोहल रिएक्ट विद बोथ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफाइल, हाँ अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों से रिएक्ट करता है। बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, ये COH है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो CO का बॉन्ड टूटेगा, दोनों बातें ठीक है लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, ठीक है। ऊपर वाली बात को समझा थोड़ी रही, बस बता रहे हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा। असर्शन C2H5OH इज अ वीकर बेस, C2H5OH इज अ वीकर बेस देन फिनॉल। देखो क्या होता है, बेस कोई भी चीज तब बनती है जब एचायन छोड़े, C2H5OH जब एचायन छोड़ेगा तो बनाएगा एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं है। फिनॉल अगर एचायन छोड़ेगा तो बनाएगा फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन स्टेबल है, तो फिनोक्साइड आयन स्टेबल है एल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में, बात समझना। तो एल्कोक्साइड आयन नहीं बनेगा, और अगर एल्कोक्साइड आयन नहीं बनेगा आसानी से, तो वो अपना एचायन नहीं छोड़ना चाहता, तो वीकर बेस हो गया, बात तो ठीक, वीकर एसिड हो गया। तो गलत है, एल्कोक्साइड आयन वीकर एसिड है, स्ट्रॉन्गर बेस है फिनॉल से, ठीक है, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन फिनॉल। अशर्तन तो गलत हो गई, दिस रीजन देखो, इन फिनॉल द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन इज विदड्रॉन टुवर्ड्स द रिंग ड्यू टू रेजोनेंस, ये ठीक है। असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। आगे, इन द प्रोसेस ऑफ वाइन मेकिंग, नहीं ये कहां से आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन बी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, इनमें से कौन सी स्पीशीज स्ट्रॉन्ग बेस के तरीके से एक्ट कर सकती है। OH माइनस C6H5, OH माइनस RO माइनस कर सकता है। R जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इंक्रीज करता है बेसिक करेक्टर या प्लस आई इफेक्ट। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी यहां उल्टा लिख रहा हूं मैं, आर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इंक्रीज करता है बेसिक करेक्टर, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये डिक्रीज करता है बेसिक करेक्टर, इंक्रीज करता है एसिडिक करेक्टर, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और जो आपका H है वो कुछ भी नहीं है, तो RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। विशाल टुक 4 टेस्ट ट्यूब ABCD, ठीक है, एक में लिया उसने प्रोपीन, दूसरे में ब्यूटीन, तीसरे में ब्यूटुइन, और चौथे में 2 मिथाइल प्रोपीन रिस्पेक्टिवली, एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं 2 मिथाइल ब्यूटीन लेता हूं तो टर्शरी के लिए यहां लगाना है, ये बॉन्ड तोड़ के OH यहां लगाना है, तो टर्शरी वाला इससे बनेगा, ये तो पता चल गया मेरे को, ही कैरिड आउट, हाँ एसिड, ठीक है, इसने पानी दिया इसको एसिड की प्रेजेंस में, तो पानी में एच आयन और OH आयन होते हैं, एच आयन जाएगा यहाँ पे, OH आयन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ABCD में से D है इसका ऑप्शन, समझे। देखो पहला वाला जो उसमें तो कार्बन ही 3 है, तो टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनाएगा। दूसरा वाला जो उसमें 4 है लेकिन बॉन्ड टूट के पहले तो दूसरे पे लगेगा तो सेकेंडरी बनेगा, तीसरा वाला जो है उसमें भी सेकेंडरी बनेगा, चौथा वाला जो उसमें टर्शरी बन रहा है। आगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कीटोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है, विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म। अब देखो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, ये है आपका ग्रिग्नार्ड, ये है आपका कीटोन,
यहाँ पे R जाएगा C के पास और MgX जाएगा इसके पास, बनेगा क्या RCr OMgX, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी कि पानी दिया मैंने इसको, तो बनेगा RCOH R और MgOHX बाहर। तो ये क्या बना ये, 1 2 3, एक R और आया था ना यहाँ पर, यहाँ टर्शरी अल्कोहल बनेगा। अब ध्यान दो, अगर होता, मैं इसके लिए एक पेज ले रहा हूँ अलग से, अगर होता फॉर्मएल्डिहाइड तो बनता प्राइमरी अल्कोहल, अगर होता एल्डिहाइड तो बनता सेकेंडरी अल्कोहल, अगर है कीटोन तो बना टर्शरी अल्कोहल, और अगर होता कीटोन से ऊपर अगर कुछ ऐसा लेने की कोशिश करोगे बनेगा नहीं, रहने दो, ठीक है, हो गया हमारा काम। आगे चलते हैं। मैच द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर गिवन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अब प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है तो आप पीसीसी यूज कर सकते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, उसके लिए ब्रोमीन वाटर। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3, प्रोपेन टू ऑल को बनाना है आपको प्रोपीन, तो आप यूज करेंगे फॉस्फोरिक एसिड का। और ब्यूट टू इन से ब्यूट टू ऑल बनाना है, ये होता है ब्यूट टू ओन से ब्यूट टू ऑल, इसमें आपने रिडक्शन करा है तो NaBH4 का। अब जरा ध्यान दो, NaBH4 रिडक्शन करता है इसलिए कीटोन को अल्कोहल बना देगा। 85% फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है, उसका H2O निकल जाता है, इसका मैकेनिज्म भी करा था हमने। PCC बहुत अच्छा रिएजेंट है किसी को अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अल्कोहल पे अटैक करता है, अगर कार्बन की चेन में कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उस पर अटैक नहीं करेगा। चौथा, ब्रोमिनेशन आप जानते हो, फिनॉल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, अगर उसको आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो बिना किसी AgBr या FeCl3 या FeBr3 के प्रेजेंस में, बिना इनकी प्रेजेंस के वो तीनों जगह अटैक करा देगा। हाँ, इसको रोकने के लिए आपको एक नॉन पोलर रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं वो भी लिखते रहना बेटा, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज शोन बाय 2-phenyl ethanol विद ल्यूकास एजेंट। पहले फिनाइल इथेनॉल बना लो, ये है 2-phenyl ethanol, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो ल्यूकास एजेंट के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा। टर्बिडिटी विल ऑब्जर्व विद इन 5 मिनट, नहीं, वो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ होता है। नो टर्बिडिटी विल ऑब्जर्व, ये हो सकता है। टर्बिडिटी विल ऑब्जर्व इमीडिएटली, ये टर्शरी के साथ होता है। डार्क मार्कर, ये टर्शरी के साथ होता है, ये वाला सेकेंडरी के साथ होता है। नो टर्बिडिटी इज फॉर्म, ये प्राइमरी के साथ होता है। टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व एट रूम टेम्परेचर बट विल डिसअपियर आफ्टर 5 मिनट, इसका आंसर है बी। इसमें टर्बिडिटी आपको नहीं दिखेगी, रूम टेम्परेचर पे हीट करने पे दिख जाएगी। आगे, द प्रोडक्ट फॉर्म इन रिएक्शन दिस, NaBH4 के साथ रिएक्ट कराने पर ये जो O है आपका वो OH बन जाएगा। पीछे हमने इसका एक क्वेश्चन किया भी था। COO C2H5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ए आंसर होगा इसका, इसे रिडक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन गिव अ टर्शरी अल्कोहल, कौन सा एल्कीन है जो आपको देगा टर्शरी अल्कोहल? तो एल्कीन भी कुछ ऐसा होना चाहिए, 1 2 2 पे समथिंग होना चाहिए, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन में एक ब्रांच ऊपर 2 पे निकली हुई है, तो ये दे देगा आपको टर्शरी अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन? देखो, ब्यूटेनॉल ऑक्सीडेशन में जाएगा, ब्यूट टू ऑल भी चला जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ये नहीं जा पाएगा। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ डबल बॉन्डेड O नहीं आ सकता,
तो ये एल्कीन बनाएगा। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे, देखो भैया ऑक्सीडेशन करने के बाद ये अपने आप को एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा। एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए डबल बॉन्डेड O चाहिए। डबल बॉन्डेड O चाहिए तो उसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए जिसको हटा के वो अपना ऑक्सीडेशन करे। तो इसका आंसर होगा सी। फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोप 1 इन इनटू 1 प्रोपेनॉल यानी कि प्रोपेन 1 ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जब भी आपको 1 पे ऑल लगाना हो तो हम रिएक्शन कराते हैं B2H6 के साथ, B2H6 H2O2 ऑब्लिक OH। इसकी रिएक्शन मैंने आपको नेम रिएक्शन में करा रखी है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, पहले बना लो इसको। ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ये रहा 1 पे मिथाइल और ये रहा OH। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का अगर आप डिहाइड्रेशन करते हो तो वो किस H को लेके जाएगा? वो लेके जा सकता है इस वाले H को, बिल्कुल लेके जा सकता है, या वो लेके जा सकता है इस वाले H को, यहाँ वाले H को। दो जगह है हमारे पास, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 1 और 2। तो किस वाले H को लेके जाएगा? ये गलत बना दिया मैंने, हाँ। तो हम कह रहे हैं वो सेकेंडरी को लेके जाएगा, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी को लेके जाएगा और बनाएगा मेजर, ये है आपका माइनर। ठीक है, बनाएगा दोनों, लेकिन हम बोलेंगे कि वो बनाएगा, यहाँ CH3 पूरा रहेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बनेगा। बी आंसर है इसका, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पे आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर के MCQs और असर्शन रीजन होते हैं समाप्त। छोटी छोटी क्लासें हैं 30 मिनट की या 32 मिनट की, तो जल्दी जल्दी आप तो 1.25 पे भी करके देख लेते हो, फटाफट से देख के इसको खत्म करो। फिर उसके बाद हम एक और सीरीज चालू करेंगे जिसमें नए नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सिर्फ 9 चैप्टर है, अगर एक दिन लेके बैठोगे 4 से 5 घंटे में समाप्त हो जाएंगे। होशियार तो तुम हो ही। तब तक के लिए राधे राधे। अगले चैप्टर में उठाएंगे हम एल्डिहाइड कीटोन।